हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज मैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 12.3 आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मतलब पहला क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। एक गिवन फिगर यहाँ पे हमको दिया हुआ है। ये फिगर हमको गिवन है, क्या है ये फिगर आपको बुक में गिवन है। आप जब भी पढ़ेंगे ना तो बुक को निकाल के रखेंगे। एनसीईआरटी पब्लिकेशन का बुक सब स्टूडेंट के पास होता है, आपके पास भी होगा। आप बुक को खोल के रखेंगे, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे वहाँ पे, और सॉल्यूशन को भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू 24 सेंटीमीटर। देखो तो पी क्यू कहाँ पे, ये पी क्यू ये कितना है, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड पी आर जो दिया हुआ हमको, पी आर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है इज द सेंटर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। और इस सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। ठीक है, तो हमको ये शेडेड रीजन जो है ना, ये कलर जो किया हुआ ब्लैक से, वही हमको निकालना है। ठीक है, क्या करना है, जो ब्लैक से जो कलर किया हुआ वही हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए तो ये सर्किल का जब ये डायमीटर है, जब ये सर्किल का डायमीटर है, इसका मतलब ये सर्किल को ये दो भाग में डिवाइड किया होगा, निश्चित किया होगा। ठीक है, जब ये सर्किल का ये डायमीटर है, इसका मतलब ये सर्किल को जो है ये दो भाग में क्या क्या डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालने के बाद उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो ये जो पार्ट कलर किया हुआ है ना, ये जो पार्ट कलर किया हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि सर एरिया ऑफ सेमी सर्किल तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए हमको रेडियस चाहिए, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो चाहिए हमको, तो आर कैसे निकलेगा, आर तो हमको क्यू आर होगा, आर तो यहाँ से निकलेगा क्योंकि ये क्यू आर डायमीटर है। क्यू आर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्यू आर जो है क्या है, डायमीटर हो जाएगा सर्किल का, क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो यदि हम क्यू आर को निकाल लें तो हमारा डी निकल जाएगा, और डी का सहायता से हम आर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्यू आर को निकालते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले एक आप थ्योरी क्लास 9 में पढ़े होंगे क्या, देखिए तो यदि कोई एक सर्किल है, क्या है कि यदि कोई एक सर्किल है, ठीक है, यदि कोई एक सर्किल है और सर्किल का डायमीटर से जो एंगल बन रहा है, मतलब क्या, ये कोई सर्किल है और सर्किल का ये क्या है, डायमीटर है, क्या है, ये डायमीटर है। ठीक है, इससे दिए ये एंगल ऐसे करके खींचेंगे ना, तो ये सब क्या बनेगा, ये सब 90, कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इससे कितनों भी से करके हम इसको खींचेंगे तो ये कितना बनेगा, 90 का ही बनेगा। कितना का बनेगा, 90 का ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है डायमीटर, ये क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर से ऐसे जब हम क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप देखिए जब ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, जब ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है क्यू आर पी, कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, ट्रायंगल क्यू आर पी जो है, इसमें से पी जो क्या है, पी क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, पी क्या है, 90 डिग्री है। तो जब ये क्यू आर पी में पी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होगा कौन सा करेंगे यूज, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या,
कि ये h का स्क्वायर देखिए, यदि ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, इसका आगे के सामने का जो साइड होगा उसको हम हाइपोटेनियस क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने की जो साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। कैसे, देखिए ये भी हमको हम समझाते हैं थोड़ा से। ये 90 डिग्री है, इसको कहते हैं h, इसको कहते हैं p, इसको कहते हैं b। तो 90 डिग्री के जो सामने की साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने के साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड यानी कि क्यू आर को कहेंगे हाइपोटेनियस। इसका मतलब लिखेंगे क्या कि क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए तो पी आर तो हमको मालूम नहीं है ना, तो ये क्यू आर तो हमको मालूम नहीं है, यही तो क्यू आर हमको मालूम करना है, क्यू आर कोड नहीं, ये क्यू आर कोड नहीं है। ठीक है, ये क्यू आर इसका डिस्टेंस है, किसका है, डायमीटर का क्या है, डिस्टेंस है। तो ये क्यू आर कैसे हो जाएगा, पी आर हमको पता है कितना, पी आर देखिए तो पी आर 7 है, तो 7 का हो जाएगा स्क्वायर। एंड पी क्यू कितना है, पी क्यू 24 है, तो 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि यदि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और मैथ पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो आपको कम से कम जो है 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 50 तक का यदि आपको स्क्वायर याद है, इसमें क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा और मिस्टेक बहुत कम होगा। कैसे, यहाँ देखिए कैसे, आपको पता है यदि आपको स्क्वायर याद है, जैसे हमको याद है, तो हम यहाँ 7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 49। यदि आपको याद नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7। ये तो छोटा डिजिट है, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लेकिन जब बड़ा सा डिजिट आ जाएगा, जैसे 24 आ गया, तो भाई साहब आप मल्टीप्लाई कीजिए बगल में 24 × 24, आप करेंगे मल्टीप्लाई, आपका हो सकता है गलती आ जाए, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होता है, गलतियाँ हो ही सकता है, लेकिन एक जगह गलती नहीं होगा, कब, जब आपको याद होगा कोई चीज़। जैसे आपको अपना नाम याद है, कोई आपको पूछता नाम क्या है रे, तो बताओ, तो तुरंत बता दें, नींद में ही रहते हैं या कहीं रहते हैं, नाम ये है मेरा, नाम वो है मेरा, तो नाम क्या बोलना आप गलती करते हैं, नहीं करते हैं। उसी प्रकार से आपको जो है स्क्वायर यदि याद रहेगा तो आप यहाँ पुट कर देंगे, डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे पुट करते क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, ये हमको याद है, आपको भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो क्यू आर का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं ना, हाँ है ना, तो क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 + 576, जब इसको हम आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 625, क्या आ जाएगा 625। अब आप बताइए कि 625 किसका स्क्वायर है, भाई साहब 625 पता किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। हाँ, तो यहाँ देखिए तो कितना हमको सहायता मिल गया स्क्वायर याद रहने से। पहली बात तो इसका स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई करके लिख दिए, दूसरी बात इसका भी स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तीसरी बात हमको पता है कि 49 और 576 625 ही होता है, और 625 भी किसका स्क्वायर है, 25 का, तो 25 यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। तो यदि आपको स्क्वायर याद है, ये आपको ईजी करने में बहुत, मतलब ये सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या निकाल दिए हैं, क्यू आर निकाल दिए हैं। तो जब हम क्यू आर को निकाल दिए हैं, ये क्यू आर निकाल दिए हैं, तो क्या इसको हम डायमीटर कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो जब ये सेंटर से पास कर रहा है तो क्यू आर को कहेंगे डायमीटर। तो डी कितना हो गया, डी हमको हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमको डी हो गया 25 सेंटीमीटर, तो आर कैसे निकालेंगे, आर बराबर फॉर्मूला होता है D/2, क्या होता है, D/2। तो आर डी कितना है 25 हो जाएगा 2, आपस में सेंटीमीटर हो जाएगा। आर तो निकाल दिए हैं, जब आर निकाल दिया देखिए कितना हमको सुविधा हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, हम आर को निकाल दिए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको आर पता चल गया, मतलब क्या, मतलब क्यू आर पता चल गया, ठीक है ना। तो जब हमको आर पता चल गया तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है,
क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरा क्या है, सर्किल का आधा भाग है, मतलब हाफ पार्ट है, तो हाफ पार्ट को हम सेमी सर्किल कहते हैं। तो लिखिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर, क्या होता है, स्क्वायर। कितना होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल का होता है फॉर्मूला 1/2 पाई आर, क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 1/2 पाई का मान 22/7, आर कितना देखिए तो पाई का मान 22/7, आर कहाँ, आर यहाँ पे निकाल चुके हैं। यही आर निकालने के लिए हम इतना सारा काम किए थे। इसमें आर निकाल के कितना 25/2 इंटू 25/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। 2 से कटेगा, 2 11 जा, तो क्या बचा 11 इंटू क्या बचा 25 इंटू 25 625 625/2 2 जा 4 7 चौका 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे किए, 25 इंटू 25 625, 11 का 11 लिख दिए। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको पता होगा 11 का रूल क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, बता दे क्या होता है, चलिए बताते हैं। यदि आप कोई संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रूल देख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। यदि कोई नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता कैसे लिखेंगे, ये 4 का 4 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, ये 3 का क्या लिखेंगे 3 हो गया आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है, सिंपल है ना। इसी प्रकार से यदि हम 625 को करेंगे मल्टीप्लाई 11 से, तो क्या करेंगे 5 को लिखेंगे। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। अब इसको इसे जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, और इस 6 को लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, यानी कि मेरे पास आ गया 6। ऐसे लिख, फिर से करते हैं, 5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, और इधर 6/20 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमको एरिया ऑफ, क्या आ गया, एरिया ऑफ क्या आ गया, सेमी सर्किल। एरिया ऑफ क्या आ गया, सेमी सर्किल, यानी कि ये क्यू आर, यहाँ कुछ मानेंगे यदि ऐसे करके यहाँ से लेकर के ये देखिए, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे करके यहाँ तक का एरिया को हम फाइंड कर लिए। क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल करके इसमें माइनस कर दें, तो ये वाला पार्ट जो मेरा क्या है शेडेड किया हुआ है, मतलब रंगीन किया हुआ है, उसका एरिया निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं पता है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो इन ट्रायंगल क्यू आर पी की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए तो होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या 1/2 बी इंटू क्या होता है एच होता है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी इंटू एच होता है, तो 1 हो जाएगा 2। ठीक है, बी कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा बी 20 कितना है 4 हमको दिया हुआ है, और एच कितना ये हो जाएगा 7, तो इसको काटेंगे हो जाएगा 12 2 जा, तो 80 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास आ गया, यानी कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता चल गया। ठीक है, अब देखिए तो हमको क्यू ये सेमी, यानी कि ये सेमी सर्कल हमको पता है, और ये ट्रायंगल भी हमको पता है, तो सेमी सर्किल में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, थोड़ा सा हमको रिमूव करते हैं, मिटाते हैं। अब लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो लिखिए एरिया ऑफ शेडेड, यही हमको निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको निकालना था। ठीक है, ये जो शेड किया हुआ रीजन है ना, हमको यही क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। तो देखिए, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी क्या देखो इसको यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सेमी
सर्कल माइनस क्या हो जाएगा इसको, हाँ माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्किल में क्या करेंगे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये मेरा जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना निकाले हैं, यहाँ निकाल चुके हैं 6875/28 हो जाएगा। अब माइनस कितना ये 84 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे को इरेज करते हैं। अब देखिए तो क्या आ गया एरिया ऑफ, देखिए ये जो निकला है ये क्या है, ये जो निकाले हम इसको जो निकाले हैं ये है मेरा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये मेरा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल और ये मेरा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये जो रंगीन पार्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए नीचे 1 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, है ना, आएगा। इसको क्या करेंगे 28 1 जा 28 तो ये 68, 75 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो सेम आएगा। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा 84 इंटू क्या आ जाएगा ये 20 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए हम कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करेंगे क्योंकि आपका टाइम इसमें बचेगा। यदि हम चाहे तो आपको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपका टाइम को थोड़ा बचाने के लिए हम यूज करते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, थोड़ा सा अब क्या करेंगे देखिए तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 6875 माइनस यानी कि 84 इंटू 28 हो जाएगा 2352 बाय क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा। इसमें इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से करते हैं माइनस 68 आ जाएगा मेरा 4523 बाय क्या आ जाएगा 28 और इसको भी डिवाइड यदि करेंगे कितना से 28 से तो आ जाएगा 16.53। ठीक है, लगभग 53 आ जाएगा। ओके, देखिए क्या किया यहाँ पे क्या किए कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे नीचे में लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे नीचे में लिखे हैं। अब इसको इसमें माइनस कर देंगे, माइनस करके ये आ गया और 28 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये जो निकल गया पता किसका निकल गया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आंसर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको बहुत ही डिटेल से आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको शायद ही कोई टीचर बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा नहीं बताएंगे, बता भी सकते हैं, लेकिन शायद ही मतलब हार्डली कोई टीचर ऐसा होंगे जो आपको फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक फिगर है, ये फिगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन यहाँ से यहाँ तक है इसका निकालना हमको एरिया, क्या निकालना है ये जो भरा हुआ है ना शेड किया हुआ है इसका निकालना है एरिया। क्या निकालना है एरिया। ठीक है, इन द फिगर इफ रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, जब आपको कहेगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, एक ही सेंटर से जब एक से अधिक क्या बनेगा सर्किल बनेगा उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। तो सेंटर तो एक ही है, सर्कल क्या है 2 है, तो इस प्रकार के सर्किल को कहते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। मतलब एक ही सर्कल से, कहने का मतलब हो रहा है कि एक ही सर्कल से जब 2 सर्किल बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, यानी कि एक ही सेंटर से जब 2 सर्किल बनेगा उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हमको दिया हुआ क्या कि AOC यानी कि AOC ये एंगल 40 हमको दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना ये वाला रीजन जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है इसको हमको निकालना है। ठीक है, एक बार ध्यान से आप समझिए,
कि ये जो है दिया हुआ ना, ये मेरा क्या है, सेक्टर ही तो है, ये मेरा क्या है, सेक्टर है। तो सेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे इसको निकालते हैं, पहले निकालते हैं, हमको सॉल्यूशन करते हैं कि यदि हम बात करें इन ओ बी डी का, इन ओ बी डी में बात करें तो ओ बी डी में आर कितना हो जाएगा, आर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कहा है कि छोटा के लिए 7 होगा और बड़ा के लिए 14 होगा, विथ सेंटर ओ आर 7 and 14, यानी कि ये छोटा जो है ना यहाँ से यहाँ तक के लिए 7 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक के लिए 14 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये रेडियस जो है, ये छोटा सर्किल का रेडियस हमको 7 दिया हुआ है और बड़ा सर्किल का रेडियस हमको दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो छोटा का निकाल रहे हैं तो ओ बी डी में जब निकालेंगे तो आर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालते हैं, और थीटा कितना हो गया, थीटा तो 40 डिग्री है, कितना थीटा, 40 डिग्री है, थीटा कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ बी डी, तो क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बाय 360 पाई आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा बाय 360, देखिए तो थीटा कितना है, 40 है, बाय 360, पाई का मान पाई रहने देते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए चलिए पाई रहते हैं, आर 7 इंटू क्या करते हैं, 7 करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको यहीं तक रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या करेंगे, थोड़ा सा आप समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं। एरिया ऑफ ओ बी डी हम निकाले हैं, यहाँ इतना आया है, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे क्या करेंगे, ओके। तो हमको पता चल गया क्या, ओ बी डी निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं ओ ए सी, क्या निकालते हैं, इन ओ ए सी की जो बात करेंगे तो इसका आर कितना हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और इसका थीटा कितना हो जाएगा, इसका थीटा हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो निकालते हैं एरिया ऑफ, क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ओ ए सी, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, सेम निकलेगा, कैसे कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा यहाँ भी क्या 40 होगा, बाय 360 होगा, पाई यहाँ भी पाई ही रहेगा और आर यहाँ आ जाएगा 14 इंटू कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बड़ा वाला हो गया, देखिए तो ये जो अभी हम निकाले हैं ना, ये निकाले हैं ओ ए सी बी का, तो ओ ए सी बी का निकाल दिए हैं, ये ओ ए सी बी में हम क्या करेंगे, ये ओ बी डी को माइनस कर देंगे, तब जब ये ओ ए सी डी में ओ बी डी को माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया निकलेगा, हाँ ना, एकदम निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस, तो लिखते हैं 40 बाय 360 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14 आ जाएगा, माइनस ये 40 बाय 360 पाई हो जाएगा और 7 इंटू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ तक विजिबल है ना, क्या आ जाएगा 7, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, तो क्या करेंगे अब, देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों जगह क्या है, समान है, क्या है, समान है, मतलब एक ही है, बराबर है, तो इसको करते हैं कॉमन, क्या करते हैं कॉमन, तो 40 डिग्री बाय 360 पाई को करते हैं आपस में कॉमन, जब इसको करेंगे कॉमन तो ये आ जाएगा हमारा क्या 14 इंटू क्या आ जाएगा 14 माइनस 7 इंटू क्या आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि ये 40 बाय 360 पाई और 40 बाय 360 पाई ये दोनों को हम यहाँ से एक जगह लिख करके कॉमन कर लिए हैं, तो बचा क्या, ये बचा, तो इसको यहाँ लिख दिए
ये बचा तो इसको हम यहाँ लिख दिए है। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। ये निकल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको उतारते हैं, यानी कि 40/360 पाई का मान क्या पुट करते हैं, पाई का मान 22/7 आ जाएगा। और यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, और 7 का 49 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। क्या किए हैं, अब इसको काटते हैं। इसको अब क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 9 या 36 हो गया, है ना, हो गया। तो क्या बचा ऊपर में, ऊपर बचा 22/9 × 7 बच गया। और ये इसको माइनस करते हैं, 6 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 7 आ जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 गया, 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 18 में 4 गया, 14 4 क्या आ जाएगा 18। ठीक है, इसको काटिए तो 7 दूना 14, 21 से कट गया। और काटिए 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, क्या बचा 22 × 7 बाय क्या बच गया 3 बच गया। ठीक है, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 14 के 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आ गया आंसर। तो ये जो शेडेड रीजन जो है ना, इसका एरिया हम निकाल दिए हैं कितना, इसका एरिया निकाले हैं 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हम इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए। वहाँ पे लड़का क्या करता है, विद्यार्थी, वहाँ उसको मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा डिजिट लेके आता है, फिर इसको डिवाइड मारता है, फिर पॉइंट में यहाँ से लेकर एकदम दिल्ली तक का डिजिट आ जाता है। उसमें से फिर क्या करता है, सेकंड वाला को निकालता है, उसको भी मल्टीप्लाई करता है, फिर उसको भी डिवाइड करता है, फिर बड़ा सा डिजिट लेकर आता है, फिर आपस में माइनस करता है, हो जाता है कन्फ्यूज्ड, आंसर आ जाता है गलत। प्रोसेस तो सही है, आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, वहाँ पे उसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉमन करके करेंगे तो आपको सुविधा होगा और आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, सी डी क्या है, स्क्वायर है। ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर में से ये ए पी डी एंड बी पी डी सेमी सर्कल है। क्या है, सेमी सर्कल है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ, ये वाला रीजन का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ये पूरा का। ठीक है ना, यानी कि ए बी सी डी इज आ स्क्वायर है। तो उसका साइड कितना दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो साइड है 14 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। तो ए बी सी डी जब स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए तो साइड कितना है, साइड है 14, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके है ना, ओके। तो ये पूरा का एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना 196 निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये पूरा का एरिया में से ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा इसका एरिया, किसका एरिया, रंगीन कलर का एरिया आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ध्यान से समझिए। तो ये ए पी डी यानी कि ए पी डी ये सेमी सर्किल है, क्या है, ये ऐसे करके सेमी सर्किल है ना। और बी पी सी एंड बी
BPC, BPC भी क्या है ऐसे करके सेमी सर्कल है। इसको जब ऐसे करके मिला देंगे, ये दोनों मिल के एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। ध्यान समझना है, यहाँ भी सेमी सर्किल, यहाँ भी सेमी सर्किल, दोनों का क्या है? डायमीटर इक्वल है। जब दोनों का डायमीटर इक्वल है और ये दोनों क्या है? अलग अलग सेमी सर्किल है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूरा एक सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा एक क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? यहाँ पे लिखते हैं कि इसका डी कितना हो जाएगा? डी तो इसको ही ना कहेंगे, डी किसको? इसको ही डी कहेंगे ना, डी इसको ही कहेंगे, क्योंकि इसको एकदम आगे से बढ़ा है तो डी कौन? यही ना होगा। या इसको एकदम आगे से बढ़ा है तो डी कौन? यही ना होगा, डी। तो डी कितना हो गया? डी हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना निकल गया? 14/2। तो आर हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ टू, यानी कि बोथ, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्किल, बोथ सेमी। तो जब दोनों सेमी सर्किल के एरिया निकालेंगे तो आपको भी बता चुके हैं, दोनों मिलाकर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि दोनों मिल जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आधा सेमी सर्किल यहाँ पे और आधा यहाँ पे, तो आधा आधा पूरा हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है। तो पाई का मान कितना है? 22/7 है। आर कितना है? 7 × 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आर कितना है? 7 × 7। तो ये 7 को कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 22 × 7, तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। अब देखिए तो ये पूरा का एरिया हम निकाल दिया 196 और इसका एरिया निकाले हैं 154। तो अब निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? अब क्वेश्चन क्या कहा है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा कितना है, यानी कि यहाँ लिखते हैं, हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? एरिया माइनस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्किल हो जाएगा। ठीक है। तो एरिया ऑफ पूरा, यानी कि एरिया ऑफ इसका कितना है? 190 कितना है? 6 है। कितना है? 196 है। इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 154 आ जाएगा इसमें से माइनस। ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, और 19 में से 15 गया 5 4 9, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर का आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये जितना भी एरिया है ना, सब शेडेड किया हुआ। क्या किया हुआ है? सब रंगीन किया हुआ है। ठीक है। ये रंगीन वाला जो है सबका हमको क्या निकालना है? एरिया को निकालना है। ठीक है। ये रंगीन वाला का हमको क्या निकालना है? एरिया को निकालना है। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ। यहाँ पे ओ है वर्टेक्स, यहाँ पे क्या कर रहा है? एक ऐसे 6 ऐसे करके क्या बना दिया है? 6 सेंटीमीटर का सर्किल को बना दिया है। ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है ना? ओ ए बी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है। ओ ए बी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो कह रहा है पूरा का हम क्या निकालेंगे? एरिया हमको निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो विद्यार्थी को पूछते हैं तो बताओ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो वो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि सर एरिया ऑफ सर्किल निकाल लीजिए, और एरिया ऑफ सर्किल निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल लीजिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए। और जैसे दोनों को जोड़ता है आंसर आ जाता है गलत, खत्म, टाटा बाबा खत्म। ठीक है ना? जैसे एरिया ऑफ क्या निकालता है? सर्किल निकालता है, और एरिया ऑफ क्या निकालता है? ट्रायंगल निकालता है, और दोनों को आपस में जोड़ देता है, जोड़ता है तो आंसर आ जाता है गलत। तो बताओ, ओ माय गॉड, आंसर क्या आ गया? गलत आ गया। क्या बात है भाई? तो क्यों गलत आता है? अब बताते हैं क्यों गलत आता है। इसीलिए गलत आता है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से जो यहाँ तक की पार्ट है,
इसको आप निकालते हैं या जब इसको आप ट्रायंगल में निकालेंगे तो ट्रायंगल में भी ये वाला पार्ट आ जाता है, और जब आप सर्किल निकालेंगे तो सर्किल में भी ये वाला पार्ट आ जाता है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 2 बार ना आ जाता है। कितना बार आता है? 2 बार आता है। तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा तब मिलेगा आपका आंसर। यहाँ पे यही ट्रिक है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है। तो कहाँ आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एरिया क्या निकालते हैं? पहले ट्रायंगल को निकालते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इन सॉल्यूशन करते हैं, इन ओ ए बी साइड कितना हो जाएगा? साइड दिया हुआ हमको 12 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो ये ओ ए बी कौन सा ट्रायंगल है? ओ ए बी कौन सा ट्रायंगल है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मतलब क्या कि समबाहु त्रिभुज है। जब ओ ए बी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ओ ए बी क्या हो जाएगा? √3/4 साइड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो √3/4 साइड कितना है? 12 का हो जाएगा स्क्वायर। तो √3/4 12 का उसका कितना हो जाएगा? यानी कि 12 गुना कितना हो जाएगा? 12। इसको काटते हैं, ठीक है ना। तो 12 ही है ना, हाँ। तो 4 तय कितना आ जाएगा? 12, यानी कि 36 रूट कितना आ जाएगा? यहाँ लिखते हैं, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा? 12 या 36 √3 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्या निकल गया? स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला पता है आपको? ये निकला है आपको एरिया ऑफ किसका निकला है? ये निकला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया है। क्या निकल गया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या कि ये ओ ए बी निकल गया है, ओ ए बी निकल गया है। अब निकालेंगे क्या? अब निकालते हैं एरिया ऑफ सर्किल। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल के लिए हमको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए ना। क्या चाहिए? रेडियस। तो हमको आर दिया हुआ 6। आर कितना दिया हुआ? 6। तो आर है 6, तो निकालते हैं एरिया ऑफ सर्किल। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर कितना है? आर हो जाएगा 6 × 6 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको अभी तक पाई ही रखते, बाद में पुट कर देंगे। पाई ही रखते हैं तो हो जाएगा 36 क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम इसका भी एरिया को निकाल लिए हैं। क्या किए हैं? निकाल लिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसका वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक निकाले हैं और इसका वाला एरिया जब निकाले हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये दोबारा आ गया है। इसको एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, वो वाला पार्ट है क्या? ये वाला पार्ट है क्या? ध्यान से देखिए तो ये वाला पार्ट जो है ये ओ, इसको कुछ मान लेंगे तो ये वाला पार्ट सेक्टर है कि नहीं है? एकदम सेक्टर है। क्या है? सेक्टर है। तो जब ये वाला पार्ट मेरा सेक्टर है तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? θ/360 पाई आर स्क्वायर। θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो हमको यहाँ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ रेडियस तो मालूम है। क्या है? रेडियस मालूम है। लेकिन आप दिमाग लगाएंगे तो आपको थीटा भी यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि कह रहा है कि ये जो ए ओ बी है ना, ये जो ए ओ बी है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब कोई ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसका जो है ना एंगल कितना होता है? ईच एंगल 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। क्या समझे? जब कोई ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो आप बताइए तो आपको पता चला कि नहीं चला थीटा कितना है? थीटा पता चल गया कितना है? 60 डिग्री। और आर तो पता है 6 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे। तो निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ
सेक्टर क्या होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर क्या होता है पाई आर क्या होता है स्क्वायर। तो थीटा कितना है देखिए तो थीटा भी निकाल दिए हैं कितना 60 है कितना है 60 है बाय 360 पाई को अभी पाई ही रहने देते हैं ठीक है। और आर कितना है विनोद आर है 6 गुना 6 आर कितना विनोद 6 गुना 6। ये देखिए तो ये बंद राकस को यहाँ से काट देते हैं 6 6 जा 36 ये 6 कैंसिल क्या हो जाएगा ये 6 कैंसिल तो बचा कितना बचा 6 पाई कितना बचा 6 पाई बचा है ध्यान से समझना है। अब क्या करेंगे जब एरिया ऑफ रंगीन कलर निकालेंगे यानी कि शेडेड डिजाइन निकालेंगे तो इसको करेंगे प्लस इसको करेंगे प्लस और ये एक बार कर देंगे माइनस। तो ये जब 2 बार काउंट हो गया था अब एक बार कर देंगे माइनस तो एक ही बार काउंट होगा तो आंसर सही आएगा। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ऊपर से लिखेंगे क्या कहाँ मिटा दिए लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम पहले ट्रायंगल निकाल चुके हैं ना तो ट्रायंगल का एरिया कितना निकाले यहाँ पे है 36√3 प्लस इसका निकाले हैं ये कहाँ पे है यहाँ पे है 36 पाई। अब करेंगे इसको माइनस किसको करेंगे माइनस ये 6 पाई को करेंगे माइनस क्यों करेंगे माइनस क्योंकि अभी आपको बता दिए हैं ये जो है ये एरिया किसका है ट्रायंगल का एरिया है ना। ये जो है ये किसका एरिया है इसका वाला एरिया है लेकिन ये 6 पाई कहाँ से घटा है ये देखिए जब इसको यहाँ से यहाँ तक लिए ना और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लिए तो ये वाला चीज़ 2 बार काउंट हो गया था तो इसको एक बार घटाना पड़ेगा तो एक बार हम इसको यहाँ पे माइनस कर दिए हैं बस हो गया आंसर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे इसको देखिए तो ये कैमरा है 36√3 है 36 पाई माइनस 6 पाई हो जाएगा 30 पाई ठीक है। तो 36√3 प्लस 30 इंटू पाई का मान 22 कितना होता है 7 होता है कितना होता है 22/7 होता है। तो 36√3 प्लस हो जाएगा 660/7 यही आपका आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप इसी को आंसर मान लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए लेकिन मेरा कहना है कि जब तक आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब तक आप पुट नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू इसका पुट करते हैं तो मल्टीप्लाई बड़ा आ जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा दिक्कत हुआ तो गलती हो जाएगा गलती होगा तो फिर एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा। इसीलिए √3 जब यहाँ पे हमको नहीं दिया हुआ है इग्नोर कीजिए इसको और इसका आंसर यहीं पे लिख दीजिए क्योंकि आपका एनसीईआरटी भी यही आंसर दिया है समझे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसको आप VVI लिखिए एकदम VVI लिखिए समझिए अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ना। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut in figure find the remaining portion। तो रिमेनिंग पोर्शन निकालना है फिर से हम समझते हैं कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ये स्क्वायर है ABCD एक क्या है स्क्वायर है स्क्वायर का ईच कॉर्नर प्रत्येक कॉर्नर से जो है साइड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड कितना है 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा 4 यहाँ भी हो जाएगा 4 यहाँ भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये क्वाड्रेंट साइड करके इसको काटा गया है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर ठीक है। इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर मतलब इसका है 1 सेंटीमीटर यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 दिया हुआ ठीक है।
एंड also a circle of diameter 2 सेंटीमीटर इज कट इन फिगर। और यहाँ पे डायमीटर 2 सेंटीमीटर का बीच से भी काटा जाता है। तो रिमेनिंग पार्ट मतलब ये जो कलर किया हुआ है रेड कलर, उसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन हम फिर से समझाते हैं। ए बी सी डी एक क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का चारों कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्वाड्रेंट को काट लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद बीच से एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला सर्किल को भी हटा दिया जाता है। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो जो बचा हुआ पार्ट है हमको उसका एरिया क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ये फिगर का निकाल लेते हैं, स्क्वायर का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन क्या कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में ए बी सी डी, तो क्या होता है साइड इनटू साइड होता है, यानी कि साइड का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो साइड कितना है 4 है, इंटू कितना 4, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, हम इसका पूरा का निकाल लिए हैं, अब इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। तो एरिया ऑफ, देखिए तो ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, लेकिन सबका रेडियस 1 ही है। सबका रेडियस कितना है 1 ही है। इसका मतलब ये चारों मिल करके एक क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा। क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा। यानी तो ऐसा निकालते हैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 4 को क्वाड्रेंट है तो हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 को है ना, तो 4 से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये 4 क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा पाई आर क्या बच गया, स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखिए पाई का मान कितना 22/7 आ जाएगा। आर कितना, आर यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 1, आर कितना है 1 है। देखिए यहाँ के लिए आर कितना है, इसका आर कितना है 1 है, आर कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 22 क्या हो जाएगा 7 ही रहेगा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये निकाल दिए क्या, ईच कॉर्नर का निकाल दिए हैं। क्या निकाल दिए हैं, ईच कॉर्नर का निकाल दिए हैं। अब निकालते हैं इसका एरिया, किसका एरिया, इसका एरिया। ठीक है, तो बीच वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो इसका डायमीटर कितना है, इसका डी हमको 2 दिया हुआ है, तो आर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, तो निकालते हैं एरिया ऑफ, क्या निकालते हैं एरिया ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ने एरिया ऑफ सर्किल, इसका नाम हम मानते हैं ए, इसका नाम रखते हैं ए नहीं, इसका नाम रखते हैं कुछ अलग, इसका नाम रख देते हैं पी है, तो एरिया ऑफ पी सर्किल, एरिया ऑफ पी सर्किल लिख देते। क्यों, तो होता क्या फॉर्मूला, पाई आर क्या होता है स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7 और आर यहाँ भी कितना 1 ही है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 22/7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि इसका वैल्यू भी क्या 22/7 ही आया, और इसका भी वैल्यू कितना है 22/7 ही आया। अब देखिए तो ये चारों का वैल्यू और इसका वैल्यू को प्लस कर देंगे और पूरा में से हम कर देंगे माइनस, तो ये वाला पार्ट आएगा, है ना, एकदम पार्ट आएगा, आएगा ना, कैसे नहीं आएगा। देखिए तो ये ए बी सी डी में से यदि इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस क्या कर देंगे, कर देंगे, तो क्या करते हैं इसको प्लस इसको जोड़ देते हैं और पूरा में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरा में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यदि बात करें एरिया ऑफ अनशेडेड का, सॉरी, तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड, यानी यहाँ तो हम मिटाते हैं, यहाँ देखिए तो थोड़ा सा हम क्या इसको इरेज करते हैं, लिखते हैं क्या कि एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड नहीं, रिमेनिंग पोर्शन, यहाँ होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्या होगा, रिमेनिंग पर्सन। तो रिमेनिंग पर्सन मतलब क्या,
ये पूरा कितना है, ये 16 था, क्या था 16, ये पूरा हम क्या निकाले थे 16 निकाले थे, उसमें से ये 22/7 एक ये अब प्लस ये भी 22/7 इसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए 16 क्या जाएगा 16 माइनस इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, नीचे 1 है तो 7 आएगा, 112 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये माइनस होगा ना, क्या होगा माइनस, तो 12 में से 4 गया, 8 से कितना होगा 12, 10 में से 4 गया 68 में क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।